भागीरथपुरा दूषित पेयजल व शहर के अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक राजमोहन सिंह ने इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव व कलेक्टर शिवम वर्मा से पंत वैद्य कॉलोनी स्थित सुदर्शन कार्यालय में चर्चा की है। बुधवार देर रात करीब 1.5 घंटे चली बैठक में उन्होंने भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत के कारण और जनप्रतिनिधि व प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी ली। वहीं अब संघ कार्यालय में कलेक्टर शिवम वर्मा की एंट्री पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये तो ऐसा लगता है कि मोहन सरकार जो है ना वो सरकार चला पा रहे हैं ना संगठन चला पा रहे हैं, और इस मध्य प्रदेश में अब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। और जिस तरह से आरएसएस के कार्यालय में जाना कलेक्टर साहब का, ये घोर निंदनीय है और इसको लेकर चारों तरफ इसकी आलोचना भी हो रही है। और मैं समझता हूँ सर्विस सिविल कोड का भी पूरा उल्लंघन है। और अगर संघ सामने आ ही चुका है और ये बताना का प्रयास है कि अब भाजपा की सरकार की जो डोर और जो रिमोट थी वो संघ के हाथ में थी, और वो पर्दे पर स्पष्ट हो गया है, तो लगे हाथ अब हम तो कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर साहब को भी बुला ही नहीं। जिस हिसाब से इंदौर के यातायात व्यवस्थाएं गड़बड़ है, अपराध चरम पे पहुंच गए हैं और लाचार और लचर पुलिस कमिश्नरी से भी जनता त्रस्त है, तो कमिश्नर साहब को संघ कार्यालय बुला के एक संघीय सत्र आयोजित कर लें और उन्हें भी थोड़ी सलाह दे दें कि इंदौर शहर की जो है पुलिस कमिश्नरी थोड़ी सुधर जाए। नहीं, अगर सामान्य मुलाकात का दौर है तो कांग्रेस भी आमंत्रित करती, कलेक्टर साहब कांग्रेस कार्यालय पर भी आ जाएं, तो शहर हित को लेके और प्रदेश हित को लेके उनसे भी हम चर्चा कर लें। और यही कलेक्टर साहब थे जब निगम आयुक्त थे, तो इन्हीं के कार्यकाल में भागीरथपुरे की जो घटना थी, जो 4 महीने से फाइल और पेंडिंग बता रहे हैं जो महापौर जी, जो फाइल टेंडर पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उस समय निगम कमिश्नर तो स्वयं शिवम वर्मा जी थे। तो कांग्रेस कार्यालय आ जाए, हम भी उनसे दो मिनट चर्चा कर लें कांग्रेस कार्यालय आके। अगर वो इस तरह राजनीतिक दल के कार्यालय में जा रहे हैं, क्योंकि उनको जाना चाहिए तो प्रमुख सचिव जी के पास जाना चाहिए, मंत्री के पास जाना चाहिए, विभागीय मंत्री के पास जाना चाहिए, या स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने जाना चाहिए, या मिलना ही था तो रेसिडेंसी कोठी पे मिलते या अपने कलेक्टर कार्यालय पे मिलते अगर संघ पदाधिकारियों से उनको मुलाकात करनी थी। लेकिन किसी कार्यालय पे जाके बात करना है तो सीधा सीधा बताता दर्शाता है कि इस समय पूरी की पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी, जिसका कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती आई है कि किस तरह आरएसएस का कंट्रोल अब संवैधानिक संस्थानों के ऊपर हो गया है, ये उसका खुला प्रदर्शन और चित्रण है। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस के अंदर जो डीएनए है वो संघ से डरता है, और ये आज से नहीं है, संघ की स्थापना के बाद से कांग्रेस का जो डीएनए है वो संघ से डरता है। और उसका मुख्य कारण है ना कि एक संस्कारित, सांस्कृतिक और एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जिसमें कोई कलेक्टर महोदय या महापौर किसी चर्चा के लिए न जा पाए। संघ समाज के मध्य में काम करता है, समाज के हित में कार्य करता है, समाज को संस्कारित करने के लिए कार्य करता है। तो समन्वय की दृष्टि से जो चाहे वो संघ कार्यालय जा सकता है, समाज के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए, और समाज के साथ में संस्कारवान समाज के निर्माण हेतु। कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस को लेकर आपको ध्यान होगा 90 के दशक में एक इमाम साहब कहते थे कि ए राजीव, तुम्हारी माताजी भी हमारे चरणों के आगे झुककर राजनीति करती आई थी, तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। तो कांग्रेस इसी जगह पर नतमस्तक हो जाती है। दूसरी तरफ है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, राजीव गांधी कार्यालय कांग्रेस अधिकारियों को क्यों बुलाया जाता था? तो ये कांग्रेस के लिए प्रश्न चिन्ह है। वही संघ सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि राजनीतिक संगठन ना होते हुए एक समाज के मध्य का संगठन है और जिसके मुख्य कार्य समाज में समन्वय स्थापित करना है, तो मुझे लगता है सब लोग जा सकते हैं।